अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं एक बहुत मज़े की रेसिपी, जो कि बना रहे हैं जी आलू गोभी की सब्ज़ी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। कौन कौन सी इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो स्किप किए बगैर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्याज को हमने लाइट सा ब्राउन कर लेना है, ठीक है। लाइट ब्राउन करने का ये मकसद होगा कि गोभी को हमने गहरा रंग नहीं देना। अगर तो आप ढाबा स्टाइल गोभी बनाना चाहते हैं तो जितनी भी ये रेसिपी है इसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। प्याज को हल्का गोल्डन कलर देने के बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट। इसको भी हल्का सा इसके साथ ही हम भून लेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जी टमाटर और 5 से 6 कटी हुई मोटी मोटी सी हरी मिर्चें। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, अगर आप चाहें तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर भी डाल सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी आलू गोभी की सब्ज़ी पकानी है, ठीक है। उस हिसाब से कोशिश कीजिएगा टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करें, इससे टेस्ट जो है वो बहुत डेवलप होता है। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें कोई स्पाइसेस जो हैं वो ऐड नहीं करेंगे। आपको पता है कि हमेशा ढाबा स्टाइल चीज़ हमें इतनी पसंद क्यों आती है पकी हुई, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल मेथड से बनाते हैं। हाँ, उन्होंने मसाले थोड़े तेज़ डाले होते हैं, लेकिन आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मसाले डालें जिस तरह के आपके घर में खाए जाते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। भुनाई जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें जितने भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं वो सब बिल्कुल स्मूथ हो जाएं। और साथ इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा चिकन जो है वो बोनलेस है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस में कटा हुआ। चिकन डालने का मकसद सिर्फ ये है कि हल्का सा जो है ना वो चिकन का टच आ जाए, क्योंकि आलू और गोभी में जब चिकन जाता है ना तो यकीन करें ऐसा लाजवाब जायका निकलता है कि आप अश अश करके खाएंगे, ऐसा कमाल का सालन बनेगा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। जब मसाला जो है अच्छे से भुन जाए तो इसमें शामिल कर देंगे आलू। आलू का साइज़ याद रखिएगा कि सब्ज़ी में थोड़ा सा छोटा रखते हैं, ठीक है। शोरबे में जो आलू का साइज़ है वो बड़ा होता है, सब्ज़ी में थोड़ा सा छोटा होता है। आलू को हमने 4 से 5 मिनट अच्छे से भूनना है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब हमने इसमें सब्ज़ी डालनी है ना, गोभी डालने से पहले आलू को इतना पका लेना है कि आलू 50% गल जाए। और इसमें शामिल कर देंगे फिर हम गोभी जो है इसको हल्के हाथों से प्यार से हम मिक्स करेंगे। ये देखें, इस तरह से गोभी की कोई भी चीज़ आपने वेस्ट नहीं करनी। आपको स्पेशली बता दूं कि गोभी का जो सही जायका होता है वो इसके पत्तों में होता है। तो जो साइडों पे जब हम गोभी काटते हैं, छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, नन्हे नन्हे से पत्ते, उनको आपने फेंकना नहीं है, उनको भी आपने इसी तरह से गोभी में काट लेना है। ये बहुत अच्छा जायका देते हैं। सारा जायका समझ लें जो गोभी का होता है ना वो इन्हीं पत्तों में होता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे प्यार से, और इसको ढक दूँगी मैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आते हैं दोबारा। तो ये देखिए जी 5 मिनट हो चुके हैं। गोभी जो है वो तकरीबन 60% रेडी हो गई है। इसको अभी दोबारा से हम मिक्स कर लेते हैं एक बार। अगर आप ढाबा स्टाइल गोभी खाना चाहते हैं ना तो आप इस रेसिपी को फॉलो करें, आपका दिल खुश होगा। यकीन करें इतनी टेस्टी बनती है आलू गोभी कि कमाल की। 5 मिनट के लिए दोबारा दम देंगे। अभी आए हैं 5 मिनट के बाद दोबारा, और ये देखें आलू और गोभी जो है वो सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और बहुत मज़े का सालन बने। और इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया। तो अगर आप इस तरीके से बना के एक बार खा लेंगे ना, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप आइंदा भी इसी तरीके से बनाएंगे। इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह सालन बन के तैयार होता है। इंशाल्लाह जो जो भी ट्राई करेगा उसके घर में, उसके घर वालों को उससे ज़रूर पसंद आएगा।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।